अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनान और मेलिक बातें कर रहे होंगे। कनान मेलिक को बताएगा कि आपके वालिदैन की मौत एक हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी ने मारा गया था। ये सुनकर मेलिक भी परेशान हो जाएगी और कहेगी कि कौन उन्हें मार सकता है। कनान कहेगा कि मैं उस कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने सैनिब कातिल को भी ढूंढ लिया है, वो इस टाइम जेल में है। मेलिक कहेगी कि उसने ऐसा क्यों किया है। कनान कहेगा कि ये सब कुछ जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और फिर हम ज़ैनब और सलीम को देखेंगे। ज़ैनब कहेगी मुझे पानी चाहिए, तो सलीम उसे पानी डालकर देगा। और फिर ज़ैनब पूछेगी क्या आपने कनान भाई से बात कर ली है, तो जिस पर सलीम कोई भी जवाब नहीं देगा। तो ज़ैनब कहेगी मुझे जवाब दो, मुझसे क्या छुपा रहे हो सलीम। सलीम गमगीन होकर बैठ जाता है। ज़ैनब कहेगी मुझे बताओ क्या मुझसे छुपा रहे हो, जल्दी बताओ मुझे। सलीम कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। और फिर हम देखेंगे कि गुलनूर मेलिक को फोन करेगी और कहेगी कि आपा आप कहाँ हैं। मेलिक कहेगी मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तो इतने में एलिफ गुलनूर के पास आ जाएगी और कहेगी कि मुझे भी मामा से बात करनी है। फिर गुलनूर बताएगी कि एक खुशखबरी है कि ज़ैनब होश में आ गई है। तो मेलिक भी सुनकर खुश हो जाएगी। फिर गुलनूर कहेगी कि आप घर पर हैं, तो मेलिक कहेगी नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ। फोन बंद होने के बाद मेलिक कहेगी कि कनान मुझे थोड़ा काम है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कनान पूछेगा क्या कुछ गलत हुआ है। मेलिक कहेगी नहीं कुछ भी नहीं, बस मैं जा रही हूँ और फिर वापस आऊंगी। और फिर मेलिक वहाँ से चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि आरजू खड़ी होगी और वहाँ टूची आ जाएगी। आरजू बहुत ज्यादा परेशान होगी। टूची कहेगी मामा मुझे डैडी की कब्र पर जाना है। आरजू कहेगी कि तुम अंदर चली जाओ, अभी नहीं। तो टूचे जिद करेगी नहीं मुझे अपने डैडी की कब्र पर जाना है। तो आरजू उसे डांटेगी और फिर टूचे नाराज होकर वहाँ से चली जाएगी और दिल में कहेगी कि मैं अपने डैडी की कब्र पर खुद चली जाऊंगी। और फिर हम देखेंगे कि सलीम ज़ैनब को कनान के बारे में सब कुछ बता देगा और बहुत ज्यादा रो रहा होगा और ज़ैनब भी रोने लग जाएगी। सलीम कहेगा ज़ैनब मैंने अपने अकलौते भाई को खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहता हूँ। ज़ैनब बहुत ज्यादा रो रही होगी और कहेगी कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब कुछ सुनकर। ज़ैनब कहेगी कि मेलिक आपा का भी दिल जोर से टूटा होगा। सलीम हाँ में सर हिलाएगा। ज़ैनब सोच रही होगी कि मेलिक आपा इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही क्योंकि मेलिक आपा बहुत ज्यादा गमगीन होगी। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ पेंटिंग कर रही होगी गुलनूर के पास बैठकर और फिर वहाँ मेलिक आ जाएगी। एलिफ मेलिक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। एलिफ बहुत ज्यादा परेशान होगी। गुलनूर पूछेगी कि आपा क्या हुआ है, आपको क्या परेशानी है, आप जो भी परेशानी है आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मेलिक कहेगी नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और फिर हम टूचे को देखेंगे जो बैग में अपने कपड़े पैक कर रही होगी और कहेगी कि मैं अपने डैडी से अकेले मिलने जाऊंगी। और फिर मेलिक कनान के पास वापस आएगी और कहेगी कि मैंने किराए की गाड़ी मंगवा ली है और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कनान कहेगा नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ खतरा है। मेलिक कहेगी नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो फिर कनान भी मान जाएगा। तुझे अपने कपड़े पैक कर रही होगी कि वहाँ क्रास आ जाएगी। तुझे जल्दी से कपड़े छुपा देगी। क्रास कहेगी बताओ मुझे क्या छुपा रही हो। टूचे कहेगी कुछ नहीं मेरे खिलौने हैं। फिर क्रास कहेगी कि चलो टूचे खाना खा लो। टूचे कहेगी मुझे नहीं खाना क्योंकि मुझे भूख नहीं है। क्रास टूचे को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करेगी लेकिन टूचे फिर भी नहीं खाएगी। क्रास वहाँ से खाना वापस ले जाने लगती है तो टूचे कुछ सोचकर कहेगी कि ठीक है रख दो खाना यहाँ, मैं खा लूंगी। वो खाना रखने के बाद टूचे को प्यार करके वहाँ से चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि सरदार फार्म के बाहर मौजूद होगा और कहेगा कि आरजू आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज भेज रहा हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इतने में सादिक फूल लेकर अंदर आएगा। सादिक कहेगा कि आरजू मैडम ये फूल आपके लिए किसी ने भेजे हैं। आरजू वो फूल लेकर रख लेगी। और फिर इतने में सरदार का मैसेज आया जाएगा और कहेगा कि खिड़की से बाहर देखो। आरजू फौरन से देखती है और वहाँ सरदार खड़ा होगा। आरजू सरदार को बहुत ही गुस्से में फोन करेगी और कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल भेजने की। सरदार कहेगा कि मुझे बार बार ये बात मुझे याद दिलानी पड़ती है कि मेरी बेटी इस घर में मौजूद है तुम्हारे पास, मैं अपनी बेटी को लिए बगैर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिर आरजू सरदार को धमकी देगी और कहेगी कि अगर तुमने अपने कदम इस घर में रखे तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। ये कहकर आरजू फोन बंद कर देगी।